नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और आम समस्या पर बात करेंगे, लोन रिकवरी एजेंट की हैरेसमेंट। सोचिए, एक ईएमआई मिस हो गई और बस उसी दिन से फोन बजना शुरू हो जाता है। मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना कि कहीं ये एजेंट घर पर फोन न कर दें, माता पिता को क्या बोलेंगे, या इससे भी बुरा कहीं ऑफिस पहुंच गए और बॉस के सामने तमाशा खड़ा कर दिया तो। ये जो डर है, ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए एक मानसिक तनाव की वजह बन जाता है। तो आज का सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यही है, क्या रिकवरी एजेंट्स को यह हक है कि वो आपके परिवार को या आपके काम की जगह पर आपको इस तरह पब्लिकली ह्यूमिलिएट करें? तो इसका जवाब सुन लीजिए, बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में, नहीं। ऐसा करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये सिर्फ आरबीआई के नियमों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये आपके उन मौलिक अधिकारों का सीधा सीधा हनन है जो भारत का संविधान हर नागरिक को देता है। आपकी इज्जत, आपकी डिग्निटी कानून की नजर में सबसे ऊपर है। चलिए अब जरा इस मामले को कानून की नजर से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवार वालों को की जाने वाली कॉल्स की, कि आखिर क्यों आपका लोन एक प्राइवेट मामला है। देखिए, कानून की भाषा में जब कोई लोन लेता है तो वो उस व्यक्ति और बैंक के बीच एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसे कहते हैं प्राइवेट लोन एग्रीमेंट। अब यहां पर जो बात समझने वाली है वो ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट से आपके परिवार का, आपके रिश्तेदारों का कोई लेना देना नहीं है। हां, अगर उन्होंने को बोरोवर या गारंटर की तरह साइन किया है तब बात अलग है, लेकिन अगर नहीं तो उनकी बैंक से बात करने की कोई भी कानूनी जिम्मेदारी नहीं बनती। मतलब एजेंट का उन्हें फोन करना ही अपने आप में गलत है। और इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की गाइडलाइंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। आरबीआई के मैंडेट साफ साफ कहते हैं कि रिकवरी एजेंट सिर्फ और सिर्फ बोरोवर या फिर गारंटर, बस इन्हीं दो लोगों से बात कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तीसरे इंसान को, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या पड़ोसी, आपके लोन की डिटेल देना ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। और हाँ, सोशल मीडिया पर ले जाकर किसी को बदनाम करने की कोशिश करना तो एक बहुत ही गंभीर उल्लंघन है। और ये सिर्फ आरबीआई के नियम तक ही सीमित नहीं है, ये मामला हमारे संवैधानिक अधिकार तक जाता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में इस बात पर जोर दिया है कि पैसों की वसूली का तरीका ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता जिससे किसी इंसान को समाज में शर्मिंदा किया जाए, उसकी पब्लिक रिडिक्यूल हो। ये सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिलने वाले राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार की सुरक्षा से जुड़ा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े डर पर, ऑफिस विजिट्स। इसको लेकर क्या नियम हैं और कानून आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन को कैसे बचाता है, आइए जानते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, किसी भी रिकवरी एजेंट का आपके ऑफिस आ जाना ये लगभग हमेशा ही गैर कानूनी होता है। सिर्फ दो बहुत ही रेयर सिचुएशंस हैं जहां शायद ये हो सकता है। एक, जब कोई अपने घर के पते पर मिल ही नहीं रहा हो, बिल्कुल अनरीचेबल हो, और दूसरा, जब किसी ने खुद अपनी मर्जी से एजेंट को ऑफिस आने की इजाजत दी हो। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, अगर वो आ भी गए तो भी आपके बॉस, एचआर या कॉलीग्स को आपके लोन के बारे में बताना, ऑफिस में कोई सीन क्रिएट करना या आपकी नौकरी को लेकर धमकी लेना, ये सब कुछ हर हाल में एब्सोल्युटली इल्लीगल है। चलिए इसे कानूनी टर्म्स में समझते हैं। अगर कोई एजेंट आपके कोवर्कर्स को आपकी प्राइवेट डेट इंफॉर्मेशन देता है तो ये कानूनन डिफेमेशन यानी मानहानि है। और अगर वो ये धमकी देता है कि पैसे दो वरना करियर बर्बाद कर देंगे, तो ये सीधा सीधा एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली के अपराध है। और ये दोनों ही मामूली उल्लंघन नहीं बल्कि गंभीर क्रिमिनल ऑफेंस हैं। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां ये हैरासमेंट सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि एक क्राइम, एक अपराध बन जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि कौन सी हरकतें अपराध हैं और सबसे जरूरी, इनके खिलाफ सबूत कैसे जुटाने हैं। आपने देखा होगा, आजकल कई लोन ऐप्स फोन से कॉन्टैक्ट लिस्ट चुरा लेते हैं और फिर सबको मैसेज करना शुरू कर देते हैं। ये एक साइबर क्राइम है। ऐसा करना हाल ही में आए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 यानी डीपीडीपी एक्ट और आईटी एक्ट का खुला उल्लंघन है। व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल मीडिया पर किसी को इस तरह शर्मिंदा करना भी इसी में शामिल है। और अगर कोई एजेंट आपकी या आपके परिवार की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है तो ये भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 351 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी का अपराध बनता है। कानून कहता है कि जब कोई डरा धमका कर किसी से वो काम करवाने की कोशिश करे जो करने के लिए वो लीगली बाउंड नहीं है तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन है।
तो फिर सवाल उठता है कि इस सबके खिलाफ सबूत कैसे जमा करें। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम, एजेंट के भेजे हर व्हाट्सएप मैसेज, हर सोशल मीडिया पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए। दूसरा, अगर एजेंट ऑफिस आता है तो वहां की विजिटर लॉगबुक में उसकी एंट्री की डिटेल्स जैसे टाइम और नाम नोट कर लें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, जैसे ही कोई एजेंट फ़ोन पर धमकी दे या परिवार को फ़ोन करने की बात करे, उस कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। ये सारे बहुत मजबूत कानूनी सबूत होते हैं। तो अब जब आप अपने अधिकार जान चुके हैं तो अब बात करते हैं एक्शन की। कानूनी तौर पर लड़ना कैसे है, यह है आपका लीगल एक्शन प्लान। और एक्शन लेने से पहले एक बात अपने मन में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। एक ईएमआई मिस हो जाना एक सिविल लायबिलिटी है, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल मिस्टेक किसी से भी उसकी डिग्निटी, उसके सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं छीन सकती। ये सबसे जरूरी बात है। तो एक्शन का पहला कदम क्या है? सबसे पहले उस बैंक के ग्रीवेंस सेल या नोडल ऑफिसर को एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड शिकायत भेजें। अगर 30 दिन में वहां से कोई सही जवाब नहीं आता या आप जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस मामले को सीधा आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन के पास ले जाइए। इसके लिए आप cms.rbi.org.in पर ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आरबीआई ओम्बुड्समैन के पास काफी शक्तियां हैं। अगर आपकी शिकायत सही साबित होती है और ये पता चलता है कि हैरेसमेंट की वजह से आपको मानसिक पीड़ा यानी मेंटल एगरी हुई है, तो ओम्बुड्समैन बैंक पर 1 लाख रुपए तक का मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। और अगर इन सबसे भी बात ना बने तो आखिरी और सबसे मजबूत कदम है लीगल इंटरवेंशन। एक अच्छा वकील बैंक को एक फॉर्मल सीज एंड डिसिस्ट नोटिस भेज सकता है। ये एक तरह की कानूनी चेतावनी होती है कि इस तरह की गैर कानूनी हैरेसमेंट को तुरंत और हमेशा के लिए बंद किया जाए। इसके बाद बैंक को ये सब रोकना ही पड़ता है। उम्मीद है इस जानकारी से आपकी कानूनी समझ को मजबूती मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। धन्यवाद।